नमस्कार। आज हम करने वाले हैं झारखंड के मॉडल सेट का मैथमेटिक्स का 5 मार्क्स का सारा क्वेश्चंस। ठीक है, 2 क्वेश्चंस का हल मैंने दे रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा। 48 और 49 का आंसर दे चुके हैं हम लोग, और आगे करते हैं 47, 50, 51 और 52। ये 4 क्वेश्चंस करेंगे। टोटल 6 क्वेश्चन में से आपको ऐसे 4 ही करने हैं, लेकिन सभी का सॉल्यूशन आना चाहिए। जैसे एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, एक द्विघात समीकरण है 2x² - 7x + 3 = 0 का विविक्त कर निकालना है। इसका विविक्त कर है, फिर क्या है, मूलों की प्रकृति, और द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर मूल ज्ञात करना है। मूल क्या होगा? ठीक है, तो विविक्त कर क्या होता है हमारा, बता सकते हैं? हाँ, b² - 4ac। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे लिख देना पड़ेगा a बराबर क्या है, 2, b बराबर -7 और c बराबर 3। ठीक है, तो b² यानी -7 का स्क्वायर -4, a का मान 2 और c का मान 3, ये 24 हुआ और ये क्या हो गया, 49। तो ये विविक्त कर का मान आ गया 25। अच्छा, अब मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति का क्या अर्थ है कि मूल कैसे रहेंगे, मतलब हाँ, वास्तविक होंगे, समान होंगे, या इमेजिनरी, यहाँ काल्पनिक होंगे। तो मूलों की प्रकृति, अब यहाँ पर देखिए विविक्त कर का मान क्या है, 0 से अधिक है, तो लिख सकते हैं चूंकि विविक्त कर d क्या है, 0 से बड़ा है, इसलिए मूल वास्तविक होंगे तथा असमान होंगे, बराबर तो नहीं होंगे। जब 0 के बराबर हो जाते तब क्या हो जाते, वास्तविक और समान हो जाते। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे, वास्तविक एवं असमान। ठीक है, अच्छा, द्विघाती सूत्र याद है आप लोगों को? x बराबर क्या होगा, हाँ गुड, प्लस माइनस और आगे b² - 4ac बटा 2a माइनस b कितना है, -7, तो -7 प्लस माइनस b² मीन्स b² - 4ac। इतना फिर से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा 25 कर देते हैं। यहाँ पे हमारा 25 ही आया है, तो ठीक है। 2a मीन्स 2 × 2, दैट मीन्स 4। ठीक है, ये क्या हो गया, माइनस माइनस +7 प्लस माइनस 5 बटा 4, ये क्या हो गया, 12 बटा 4, और एक बार घटा दीजिए तो ये क्या आ गया, 2 बटा 4। तो इसका हल क्या किया गया, 3 और 1 बटा 2, यही इसके 2 मूल हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, 49 तो हो ही चुका है। ठीक है, सॉरी, करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा। एक ठोस अर्धगोले पर, एक अर्धगोला है हमारा, उस पर क्या है कि एक शंकु के आकार की कोई आकृति बनी हुई है। जैसे हमारा क्या होता है, लट्टू, है ना, इसी तरह से होता है। ठीक है, उसकी त्रिज्याएं क्या क्या हैं, 1 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां
क्या होगी, यहाँ से यहाँ भी 1 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ भी 1 सेंटीमीटर, और शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है, तो ऊंचाई भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो अब हम लिख सकते हैं, सबसे पहले जो जो दिया है सो लिख दीजिए। शंकु की त्रिज्या कैपिटल R बराबर 1 सेमी, ठीक है। ऊंचाई h बराबर क्या हो जाएगी, 1 सेमी, ठीक है। उसके बाद गोले की त्रिज्या स्मॉल r क्या, 1 सेमी, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि आकृति के लिए, आकृति का आयतन निकालने के लिए हमको क्या, और एक और अच्छा चीज क्या किया है, पाई के पद में ही देना है, यानी पाई का मान अभी नहीं रखना है, सीधा आंसर में लास्ट में पाई के टर्म में ले आना है, ठीक है। तो अगर हम इस शंकु का आयतन निकाल दें, फिर इस गोले का आयतन निकाल दें और दोनों को जोड़ दें, घटाएंगे जोड़ दें तो क्या निकलेगा, आकृति का आयतन निकलेगा। तो हम सीधा लिखेंगे क्या, आकृति का आयतन गोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। गोले का आयतन क्या होगा, सॉरी अर्ध गोला है ना, तो अर्ध गोला, यहाँ देखिए यहाँ भी गोला लिख दिए, हाँ, तो 2/3 पाई r क्यूब, वही वापस देख रहे थे, अर्ध गोला ही है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h, कैपिटल R लिए थे ना इसको, कैपिटल R स्क्वायर h। तो यहाँ पे मान रख दीजिए 2/3 पाई 1 का क्यूब प्लस 1/3 पाई 1 का स्क्वायर इंटू 1, ये 2/3 पाई हो गया, और यहाँ क्या हो गया, पाई/3, तो इसका मान क्या आ गया, पाई आ गया, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया इसका आंसर। इतना ही रहने देना है, इसको मान नहीं रखना है इसका, ठीक है, क्योंकि पाई के पद में ही लिखना है, तो 1 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 51। 51 कह रहा है, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का, छिन्नक का एग्जाम्पल क्या है हमारा, बाल्टी है ना, ठीक है। तो निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं, तो ऊपर का त्रिज्या बड़ा है, नीचे की त्रिज्या छोटी है, तो ये आकार है, ठीक है। तो यहां पर हम इसका मान क्या लिखेंगे, 8, और इसका मान 20, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहां पे छिन्नक की त्रिज्याएं R1 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 8 सेंटीमीटर कर दिए, और R2 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दी हुई है 16 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऊंचाई बराबर 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम जानते हैं कि छिन्नक का आयतन, इसमें क्या निकालना है कि इसमें 20 रुपए प्रति लीटर की दर से बर्तन को दूध से पूरा भरा जाता है, तो दूध का मूल्य क्या होगा। तो हम अगर इसका आयतन निकाल दें और फिर 20 से गुना कर दें, तब हमारा क्या निकल जाएगा, पूरा मूल्य निकल जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, छिन्नक का आयतन निकालेंगे।
तो छिन्नक का आयतन बराबर क्या होगा, पाई h बाई 3 और r1 स्क्वायर प्लस, ये फॉर्मूला याद है, याद रखिए इसको, ठीक है, r1 r2, पाई को पाई ही रहने दीजिए, बाद में करेंगे इसको। h क्या है 16 बटा 3, r1 स्क्वायर मीन्स क्या होगा 20 का स्क्वायर, सब सेंटीमीटर में ही है ना, देख लीजिए, वो यूनिट का हमेशा ध्यान रखना है, मीटर वाला सेंटीमीटर में ना हो जाए, ठीक है। 8 स्क्वायर प्लस 20 इंटू 8, ठीक है, ये क्या हो गया 16 पाई बाई 3, ये क्या हुआ 464 हुआ और 160 हुआ, ठीक है। ये क्या हो गया 624 हुआ, 624, इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 208, ठीक है ना। उसके बाद इसको आप गुना कीजिए, 3328 पाई आएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, दूध का मूल्य, दूध का मूल्य, ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आया। अच्छा, 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब, 1000, ठीक है ना। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो अगर हम इसको लीटर में लिखेंगे तो 1000 से क्या करेंगे, भागा देंगे तो क्या आ जाएगा 3.328 पाई लीटर होगा, ठीक है। इतना लीटर दूध इसमें आ सकता है, ठीक है। और दूध का मूल्य क्या है 20 रुपए प्रति लीटर, तो क्या करेंगे 3.328 पाई गुना क्या करेंगे 20 कर देंगे, और जो भी आएगा आपका आंसर वो हमारा क्या हो जाएगा, दूध का मूल्य, ठीक है। ये बन जाएगा, घर पे आराम से कर लीजिएगा। पाई का मान यहाँ 3.14 और यहाँ 3.328, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा है, ये हो गया, हाँ 52, ये है निम्न आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए, आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक का फॉर्मूला याद है, वर्ग अंतराल क्या क्या दिया है, ये क्वेश्चंस यहाँ फिर से लिख देते हैं। वर्ग अंतराल है 10 से 20, ठीक है, फिर है 20 से 30, 30 40, 40 50, 60, 40 50 और 50 से 60, यही है, ठीक है। और बारंबारता इसकी दी हुई है, बारंबारता 6, 8, 15, 9 और 8। तो सीधा कुछ नहीं करना है, बहुलक का हमको क्या करना है, सबसे पहले जो जो दिया है वो आप लिखिए। हम जानते हैं फॉर्मूला में, फॉर्मूला पहले माइंड में रखिए, क्या आता है L प्लस क्या होता है बोलिए, माइनस L0, F लिखते हैं ना इसको, F फ्रीक्वेंसी, बारंबारता को ही F लिखते हैं, F0 माइनस F2 इंटू H। तो यहाँ पर L क्या होता है, ये जो बहुलक वर्ग सीमा का निम्न अंतराल है ना, तो निम्न अंतराल में यहाँ पर L हम क्या लिखेंगे, देखिए बहुलक कौन सा है हमारा 15 है ना, और 15 सबसे अधिक है, 6, 8, 15, 9, 8 में सबसे अधिक क्या है 15, तो सबसे अधिक क्या आया है 15। बहुलक वर्ग सीमा हमारा 30 से 40 है, और इसका निम्न सीमा क्या है 30 है, यानी कि L बराबर हमारा क्या दिया हुआ है 30, ठीक है। अच्छा F1 क्या है हमारा
15 होगा क्योंकि यही है हमारा बहुलक वर्ग का बारंबारता। तो कितना हो जाएगा F1 बराबर 15। F0 क्या होता है, जस्ट पिछले वाले की बारंबारता, जस्ट पिछला कितना है 8, तो F0 क्या हो गया 8। अच्छा F2 क्या होता है, जस्ट अगले वाले की बारंबारता, तो F2 बराबर हमारा हो गया 9। अच्छा H क्या होता है, वर्ग अंतराल, 30 में से 20 गया 10, तो H हमारा 10। अब जो भी है सारा फॉर्मूला में रख दीजिए। बहुलक बराबर यहाँ पर L बराबर क्या रखेंगे 30 प्लस F1 कितना है 15, F0 कितना है 8, 2F1 यानी 15 दूना 30 माइनस 8 माइनस 9, H कितना है 10, ये हो गया 30 प्लस 7/13 होगा, ये 13 ही होगा ना, 30 में से 17 का टाइम है तो हाँ ठीक है, गुना 10, तो 30 प्लस 70/13 यहाँ कर दीजिए। 30 प्लस 70 में से कितना आया 5.38, लगभग इतना ही आएगा, तो कितना आ गया 35.38, ये हमारा बहुलक आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे गणित का सारा क्वेश्चंस हमारा समाप्त हो गया, सारे का हल हो गया। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो हमारा तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।